आज हम करेंगे योगा फॉर बिगिनर्स पार्ट 2। योग करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही ज़रूरी है। ऊपर आई बटन पे लिंक है, आप प्लीज़ क्लिक करके सूक्ष्म व्यायाम देख लीजिए, उसके बाद ही आप योग शुरू कीजिए। योग करने से पहले कुछ रूल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। वो मैंने योगा फॉर बिगिनर्स पार्ट 1 में दिए थे। वो ऊपर आई बटन पे लिंक है, उसे क्लिक करके आप देख लीजिए, क्योंकि रूल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हाय, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। एक बहुत ही ज़रूरी बात, अगर आपको डायबिटीज़, बीपी, हार्ट का प्रॉब्लम या और कोई भी तकलीफ़ है तो योग करने से पहले डॉक्टर को प्लीज़ कंसल्ट कीजिए। हर आसन के बीच में रिलैक्सिंग पोज करना बहुत ज़रूरी है, तो आप मकरासन या शवासन ज़रूर कीजिए। तो चलिए योग शुरू करते हैं। अब हम करते हैं त्रिकोणासन। उसके लिए आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाइए, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अब एक पाँव को साइड पे कीजिए, जितना आप कर सकते हैं उतना, बहुत ज़्यादा चौड़ा या बहुत नैरो भी मत रखिए। अब अपने फुट को ऐसे मोड़िए। उसके बाद आप जितना जा सकते हैं उतना आप जा सकते हैं। अब उसके बाद दोनों हाथों को ऐसे बॉडी के स्ट्रेट रखिए साइड पे। ब्रीद इन। अब ब्रीद आउट करते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर ऐसे झुकिए। आप जितना झुक सकते हैं उतना ही झुकिए और गर्दन ऊपर वाले हाथ की तरफ मोड़िए। इसी पोजीशन में नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए। अब ब्रीद इन करते हुए धीरे धीरे अपनी पोजीशन पे वापस। ऐसा ही आप दूसरी साइड भी कीजिए। ये है वृक्षासन, लेकिन इसे करने के लिए बैलेंस की ज़रूरत है। उसके लिए आप शुरुआत में कर रहे हैं तो एकदम से पूरा पाँव थाई पर नहीं लेके जाएंगे। हम पहले ऐसा रखेंगे। ब्रीद इन करते हुए हाथ ऊपर की ओर खींचेंगे और ब्रीद आउट करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। कुछ दिन ऐसे प्रैक्टिस करने के बाद आप धीरे धीरे ये पाँव को यहाँ तक रखिए, फिर नी तक रखिए और फिर धीरे धीरे अपनी थाई तक रखिए। ऐसा आपको दोनों पाँव से करना है। इसे वृक्षासन कहते हैं। अब हम करेंगे वक्रासन। उसके लिए पहले आप दंडासन में बैठिए, जैसे मैं बैठी हूँ। अब एक पाँव को नी से फोल्ड कीजिए। उस फुट को दूसरे पाँव की नी के पीछे रखिए। अब उसका ऑपोजिट हैंड आगे लाइए। एल्बो से नी को पुश कीजिए और इस हाथ से इस फुट को पीछे की तरफ पकड़ने की कोशिश कीजिए। अब धीरे धीरे ब्रीथ आउट करते हुए अपनी बॉडी ऐसे टर्न कीजिए। इसी पोजीशन में जितनी देर रह सकते हैं रहिए। ब्रीदिंग नॉर्मल। अब ब्रीद इन करते हुए धीरे धीरे अपनी पोजीशन पे वापस। ऐसा ही आप दूसरे पैर से भी कीजिए। अब हम करेंगे गोमुखासन। उसके लिए दंडासन में बैठिए, जैसे मैं बैठी हुई हूँ। कमर सीधी, बॉडी सीधी, गर्दन सीधी। अब आपको एक पाँव को ऐसे नी से फोल्ड करके अपने हिप के पास ऐसे रखना है। उसके ऊपर बैठ नहीं जाना है, वो पास में ऐसे रखना है। दूसरे पैर को दूसरी साइड पे ऐसे रखना है ताकि आपकी दोनों नीज़ एक दूसरे के ऊपर ऐसे आए। यही पोजीशन सिटिंग पोजीशन है। अब मैं इसको फ्रंट से करके बताती हूँ। ये ऐसे और दूसरा पाँव ऐसे, ये दोनों नीज़ एक दूसरे के ऊपर। अगर आपका ऐसा नहीं होता है तो आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। ये गोमुखासन की सिटिंग पोस्चर है। अब ये गोमुखासन करना कैसे है?
तो पहले हम इस पोस्चर में बैठ जाएंगे। अब जो पाँव ऊपर है उस हाथ को हम ऊपर से पीछे करेंगे और जो पाँव नीचे है उस हाथ को हम पीछे से यानी कि नीचे से ले जाएंगे और दोनों हैंड्स को ऐसे इंटरलॉक करेंगे। बॉडी सीधी, गर्दन सीधी और नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। फिर धीरे धीरे इसे छोड़ेंगे और वापस अपनी पोजीशन पे आएंगे। अगर आपके हाथ पीछे इंटरलॉक नहीं होते हैं तो उसके लिए आप एक काम कीजिए, ये ऐसा एक हैंडकरचीफ लीजिए, उसको आप ऐसे जो हाथ पीछे है उसके साथ रखिए। फिर यहाँ से नीचे वाला हाथ जो है वो ऐसे होल्ड कीजिए और पोजीशन में रहिए। फिर धीरे धीरे ऊपर वाले हाथ को नीचे और नीचे वाले हाथ को धीरे धीरे ऊपर कीजिए। कुछ दिनों के बाद आप अपने आप इंटरलॉक कर सकेंगे और फिर अपनी पोजीशन पे वापस आ जाइए। बिल्कुल धीरे धीरे आप उतना ही कीजिए जितना आपसे हो सकता है। अब हम करेंगे शलभासन। उसके लिए पेट के बल सो जाइए जैसे मैं सोई हुई हूँ और फिर अपने दोनों हाथ अपनी चेस्ट के पास रखिए। इसमें दोनों पैर उठाने होते हैं और आगे से बॉडी उठानी होती है। ब्रीथ इन करते हुए, धीरे धीरे ब्रीथ इन करते हुए दोनों को साथ उठाइए, जितना उठा सकते हैं। इसी पोजीशन में रहिए, नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए। धीरे धीरे ब्रीथ आउट और वापस। अगर आप दोनों पैर नहीं उठा सकते हैं तो आप एक पैर उठा के भी कर सकते हैं। ब्रीथ इन और एक ही पैर उठाइए। धीरे धीरे ब्रीथ आउट और वापस। अब हम करेंगे धनुरासन। उसके लिए पेट के बल लेट जाइए जैसे मैं लेटी हुई हूँ। अब ब्रीथ इन करते हुए अपनी बॉडी ऊपर करनी है। कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले आप अपने एंकल्स को ऐसे होल्ड कीजिए अपने दोनों हाथों से। अब ब्रीथ इन करते हुए बॉडी को ऐसे ऊपर उठाइए। इसी पोजीशन में नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए। धीरे धीरे ब्रीथ आउट करते हुए वापस। आप जितनी देर इसी पोजीशन में रह सकते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए। अब हम करेंगे सेतुबंधासन। उसके लिए पीठ के बल सो जाइए ऐसे जैसे मैं लेटी हुई हूँ। अब अपने दोनों पैरों को नी से मोड़िए और जितना हो सके उतना बॉडी के नज़दीक अपनी हील्स को लाइए। अपने हाथों से ऐसे हील्स को पकड़िए। अब सांस अंदर लेते हुए ब्रीथ इन करना है। हम अपनी बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। यहाँ पे आप जितना रुक सकते हैं रुकिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। अब सांस छोड़ते हुए ब्रीथ आउट करते हुए धीरे धीरे नीचे वापस। पाँव सीधे, हाथ सीधे, रिलैक्स।